गाइस, वेलकम बैक। आज हम जो करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है अमाइन, चैप्टर नंबर 13। आज है सैटरडे और 19 दिसंबर 2020, 12:31 पीएम। और ये एक वीकेंड है, लेकिन हम इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको अवेलेबल हो पाए टाइमली ये जो लेक्चर है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे इस चैप्टर में अमाइन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन क्या होती है। ठीक है ना, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है अमाइन, कहाँ हम आमतौर पर अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले जो अमाइन है वो अमोनिया से लिया गया है। ये आपका अमाइन जो है ये लिया गया है अमोनिया से, NH3 अमोनिया से लिया गया है। और बॉन्ड एंगल अगर की बात करें तो 107 डिग्री बॉन्ड एंगल है अमोनिया। अगर मैं इस अमोनिया को नॉर्मली इस तरीके से लिखूं, NH3, दिस इज योर NH3, बिल्कुल नॉर्मल वे में इसको लिख रहा हूं मैं। और ये दो इलेक्ट्रॉन, अगर मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, ठीक है, किससे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो भी है एल्काइल ग्रुप से, तो ये आपका बनता है क्या, NH3, इस तरीके से NH2 हो गया। अब ये आपका R आ गया, इसे बोलते हैं हम 1 डिग्री अमाइन। ये आ गया 1 डिग्री अमाइन। क्लियर। और अगर ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ, जैसे R, यहाँ भी R, यहाँ है आपका H, लो इलेक्ट्रॉन, तो ये बनता है आपका 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन। सिमिलरली अगर मैं तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, ठीक है ना, तीनों के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, 1 2 3, तो ये आपका बनता है 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन, R R R, दिस इज योर 3 डिग्री अमाइन। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन थी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन के बारे में। ठीक है, और ये जो 3 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है। बहुत जल्दी प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये कनेक्टेड होता है। हम नॉर्मली जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है वो फंक्शनल ग्रुप जहाँ अटैच होता है उस कार्बन को देखते हैं कि वो कितने कार्बन से अटैच है, लेकिन अमाइन के केस में ये सिस्टम बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो कैसे भी आप इसको समझ लो, याद कर लो, जैसे 3R है तो आपका 3 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, 2R है तो 1R है तो 1 डिग्री अमाइन है। कैसे भी आप इसको अपने दिमाग में फीड कर सकते हो। आगे अगर हम चलें इसमें, तो यहाँ बात आती है किसकी, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा एड्रेनालाइन एक ग्लैंड है, एड्रेनालाइन हार्मोन है, सॉरी हार्मोन है, हार्मोन, इसके अंदर आपका 2 डिग्री अमाइन प्रेजेंट होता है, 2 डिग्री एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, तो ये एड्रेनालाइन हार्मोन है। एड्रेनालाइन हार्मोन आमतौर पर इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी रिलीज होता है। ठीक है, अगर मान लो आपको इमरजेंसी है, जैसे कई ऐसे जो केस आए हैं बायोलॉजिकल सामने, जहाँ पर इमरजेंसी में बहुत से ऐसे बंदे हैं जो ऐसा काम कर जाते हैं जो उनकी कैपेबिलिटी के बाहर है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, यूएस में क्या हुआ था, एक बार एक चॉपर जो है वो क्रैश हुआ था, और उस चॉपर के क्रैश होने से वो पूरा चॉपर, एक उसकी वाइफ है उसके ऊपर एक पैर दब गया था उससे, चॉपर क्रैश होने के किसी पानी के अंदर ऐसा हुआ था, कोई कोई नदी थी। तो उसके हस्बैंड ने उस पूरे चॉपर को इस तरह से उठा दिया, इतने भारी चॉपर को उठा दिया कि सारे लोग हैरान रह गए कि एक ह्यूमन बॉडी ऐसा कर ही नहीं सकती। क्योंकि वो जो केस था वो केस ऐसा था कि उस इमरजेंसी में, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में, जो हार्मोन रिलीज हुआ था वो एड्रेनालाइन था। तो ये इमरजेंसी के केस में रिलीज होता है, इसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है इंसान की, वो बिलीव भी नहीं कर पाता कि वो कैसे कैसे काम कर देता है उस समय। आपने ये भी चीज़ महसूस की होगी, आप पूरा साल पढ़ते हो, पूरा साल पढ़ते हो, मार्च में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, मार्च में एग्ज़ाम होता है। अब मार्च के एग्ज़ाम में मान लो आपका
21 मार्च को एक एग्ज़ाम है, तो आपने महसूस किया होगा, आप 19 और 20 तारीख को जो चीज़ लर्न कर लेते हो, बहुत जल्दी लर्न कर लेते हो, वो चीज़ आप नॉर्मली 3 महीने 4 महीने पहले नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये जो 19 और 20वें दिन जो अजीब सा डर आपके शरीर में होता है ना कि अब 21 तारीख का फाइनल एग्ज़ाम है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एनजाइटी जो होती है, उस केस में आपकी बॉडी की हार्ट बीट थोड़ी बढ़ती है, और उस केस में जो बॉडी रिलीज करती है उस हार्मोन का नाम है एड्रेनालाइन। तो इतना तो बहुत है, इसमें 2 अमीनो ग्रुप जो हैं वो अटैच होते हैं। और आगे अगर बात करें तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है नोवेकिन। नोवेकिन एक ड्रग है जो आमतौर पर दिया जाता है बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया में। तो इस ड्रग में भी आपका 1 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन का यूज़ किया जाता है। आमतौर पर जो दांतों के डॉक्टर होते हैं जो वो इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक और नाम सुना होगा आपने बेनेड्रिल। बेनेड्रिल जो कफ सिरप है, इसके अंदर भी आपको 3 डिग्री अमीनो ग्रुप देखने को मिलता है। तो कुल मिला के कई सारे ड्रग्स में इसका इस्तेमाल होता है, हॉर्मोन्स में, बॉडी के अंदर भी है, विटामिन में, प्रोटीन मतलब नाम भी सुना होगा आपने एमिनो एसिड, ठीक है। तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आयु पैक की बात करें इसमें, इस खेल में, तो 3 आयु पैक बड़ी पॉपुलर बताई जाती है जहाँ चेन ब्रेक होती है, चेन टूट जाती है। जैसे CH3 CH2, देखो चेन सही चल रही है, अब एकदम से चेन टूट गई, अब बीच में आ गया O और यहाँ CH3। तो ये जो ग्रुप है सभी को पता है, इसको बोलते हैं हम एस्टर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर काउंटिंग अगर स्टार्ट हो तो 1 2 और 3, 1 पे इसको क्या बोलेंगे हम, मिथाइल। और प्रॉपर जो नेमिंग होती है इसकी वो इस तरह से होती है, हम इसको सीधा बोल देते हैं मिथाइल। 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 OH, ठीक है, इसे बोलते हैं OH फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ ब्रेक होगी आपकी चेन बीच में इनके आ जाने से, ठीक है। अब आगे देखना और कहाँ कहाँ ब्रेक होती है। एक इस केस में भी चेन ब्रेक होती है, ये देखो OCH3, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये भी आप जानते हो, इसको हम बोलते हैं ईथर फंक्शनल ग्रुप। यहाँ भी देखो चेन का कनेक्शन टूट चुका है, तो काउंटिंग यहाँ से होगी, और इसको हम नॉर्मली कैसे बोलते थे, 1 मिथॉक्सी 2 कार्बन है तो इथेन, 1 मिथॉक्सी इथेन। तो ये आपका नाम हो गया 1 मिथॉक्सी इथेन, या फिर नॉर्मली मिथॉक्सी इथेन। तो जो चेन ब्रेकेज है वो एस्टर में भी हो रही है, ईथर में भी हो रही है, और एक अब जो नया केस आएगा अमाइन, इसमें भी चेन ब्रेक होती है। CH3 CH2 NH और ये CH3। तो यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका 2 डिग्री अमाइन है, क्योंकि एक R आपका यहाँ जुड़ा हुआ है और एक R आपका यहाँ जुड़ा हुआ है। इस वाले एल्काइल को बोलते हैं मिथाइल, इस वाले एल्काइल को बोलते हैं इथाइल। तो अगर आईयूपैक नेमिंग की बात की जाए तो 1 2 यहाँ पर इसको क्या बोल देते हैं, एन मिथाइल, और इस पूरे को 2 है तो इथेन अमाइन। जो एक गलती है इसमें वो ये है कि 2 वोवल एक साथ नहीं आ सकते, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एन मिथाइल इथेनामाइन, इथेन और अमाइन 2 वोवल एक साथ नहीं आ सकते, तो ई नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से चेन ब्रेकेज वाले ये तीसरा केस था, इसे बोलते हैं हम अमाइन ग्रुप। तो अब आपको पता लगी गया होगा कि 3 तरह की नेमिंग होती है जहां पर चेन बीच में टूटती है, इसका नाम है एस्टर, ईथर और अमाइन, ठीक है, एस्टर, ईथर और अमाइन। अब हम इसी अमाइन के बारे में डिटेल में आईयूपैक नेमिंग को पढ़ेंगे। इनमें बहुत सी आईयूपैक नेमिंग ऐसी है जिससे आप आज की क्लास में ही बिल्कुल परफेक्टली सीख जाओगे, दूसरी क्लास की जरूरत होती नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल टॉप टू टॉप में से, बिल्कुल बेस लेवल से। तो पहला जो है हमारे पास केस वो है CH3NH2। दिस इज योर 1 डिग्री अमाइन, पता ही लग गया होगा क्यों 1 डिग्री अमाइन, एक ही आ रहा है। तो लॉन्ग चेन कौन सी है, ये है 1, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, मीथेन 1 अमाइन, ठीक है ना, मीथेन 1 अमाइन,
या नॉर्मली मीथेनामाइन भी बोल सकते थे, वन को नहीं लिखते। और कॉमन नेम की बात करें तो इसको हम कॉमन नेम की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बड़ा नॉर्मली मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। ठीक है, तो और आगे चलते हैं, और केस है हमारे पास नंबर टू केस जो है वो है CH3NH और CH3। वैसे तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, डाई मिथाइलमाइन, दो मिथाइल है ना, तो जैसे ये मिथाइलमाइन था तो ये क्या हो जाएगा, डाई मिथाइलमाइन। लेकिन 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 आईयूपैक की बात करें तो लॉन्ग चेन यही है, आगे कनेक्शन टूट चुका है, तो आईयूपैक क्या हो जाएगा आपका, वन पे क्या है, वन पे है, या फिर इसको बोल सकते हो एन मिथाइल, बड़ा इजीली एन मिथाइल, एन मिथाइल, ठीक है, और फिर से क्या, मीथेनामाइन, मीथेनामाइन, एन मिथाइल मीथेनामाइन, ये हो गया आपका। ठीक है, नंबर थ्री पे मूव करते हैं। अब क्या करेंगे, CH3 CH2, यहाँ पर है आपका NH और ये है आपका CH3, अगेन सेम वही 1 2, फिर से एन मिथाइल और इथेनामाइन, अब की बार हो जाएगा ये इथेनामाइन, एन मिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको आसान लग रहे होंगे और समझ में भी आए होंगे। बहुत सिंपल है, इस NH की वजह से इसको N प्रोनाउंस करते हैं, एन मिथाइल। एवरी टाइम हम ऐसा ही करेंगे। चलो एक और देखते हैं 3 डिग्री अमाइन के बारे में, CH3 CH2 N CH3 CH3। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर CH3 और ये इथाइल, ये 3 डिग्री अमाइन है आपका। ठीक है, दिस इज योर 3 डिग्री अमाइन। और इसमें अगर मान लो क्या नाम है, आपकी आईयूपैक करनी है तो 1 2, तो यहाँ क्या हो जाएगी आपकी एन डाई मिथाइल, एन डाई मिथाइल, और 2 कार्बन है तो इथेनामाइन, एन डाई मिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, और इसका अगर कॉमन नेम की बात करोगे तो इसे कहते हैं इथाइल डाईमिथाइल अमाइन। यहाँ क्या लिखोगे इसको, इथाइल मिथाइल अमाइन। ठीक है, इथाइल मिथाइल अमाइन। तो कॉमन नेम ज़्यादातर इसमें नहीं आएंगे आपके, आईयूपैक बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 पे अगर मैं देखूं, CH3N CH3, और यहाँ भी क्या आ गया आपका CH3, तो लॉन्ग चेन आपकी ये होगी, कोई भी मान सकते हो। यहाँ भी क्या आ गया आपका NN डाई मिथाइल, और एक ही कार्बन है तो मीथेनामाइन, मीथेनामाइन। ठीक है, ये हो गया। या फिर कॉमन नेम क्या बोलोगे इसका, ट्राई मिथाइल अमाइन, 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल अमाइन। नंबर 6 यू हैव एनिलीन, ये आपका कॉमन नेम है एनिलीन। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे भाई एनिलीन को, देखो बेंजीन और 1 पे क्या है अमाइन, तो इसको नॉर्मली बोल सकते हैं बेंजीन 1 अमाइन, 1 अमाइन। जाहिर सी बात है कि 2 वोवल नहीं आ सकते तो इसे हटा दो, दिस इज योर बेंजीन 1 अमाइन। क्लियर। और अगर हम आगे चलें तो इसको एक और आईयूपैक अगर हम लें तो यहाँ NH2 है इस बार, और यहाँ CH3 है, तो अब क्या हो जाएगा ये 1 2, तो 2 मिथाइल, और पूरे को एक साथ भी बोल सकते हो। जैसे इसका कॉमन नेम क्या था, इसका कॉमन नेम था एनिलीन। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम था, तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो 2 मिथाइल, और जो भी बच गया वो क्या है आपका एनिलीन। ठीक है, 2 मिथाइल एनिलीन, या फिर 2 मिथाइल बेंजीन, बेंजीन 1 अमाइन, ये हो जाएगा 2 मिथाइल बेंजीन 1 अमाइन। नंबर 8 है इस तरीके से, एक ग्रुप है आपका, यहाँ है आपका NCH3 हर बार जैसे कार्बन के बारे में एक बात पॉपुलर है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड कैरी करता है, वैसे ही नाइट्रोजन के बारे में एक बात पॉपुलर है, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड कैरी करता है और एक लोन पेयर। लोन पेयर याद रखो मत रखो यार, ये बात याद रखना कि नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड कैरी करता है। ओके, तो अब देखो हर जगह 3 ही बॉन्ड दिखाई देंगे। यहाँ हम क्या आईयूपैक नेम करेंगे भाई, ये ज़्यादा
1 2 3 अगर है तो ये आ जाएगा आपका एन एन डाइमिथाइल बेंजीन 1 अमाइन, या फिर ये तो चलो आसान था, बेंजीन 1 अमाइन, या फिर आप बोल सकते हो, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो एन एन डाइमिथाइल डाइमिथाइल, और पूरे को एनिलीन भी बोल सकते हो। आप कहोगे हैं ये कैसे बोल सकते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन है ये पूरा वही काम करेगा आपका जो ये है। तो इस चीज़ के लिए अपना मेंटली प्रिपेयर रहना कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा होगा, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, उसको ऐसे भी बोल सकते हैं। और आगे चलते हैं, इसमें जो आई पैक नेमिंग है वो आपकी लगभग सारी कवर हो चुकी है। अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ देता हूँ, उसको आप बहुत अच्छी तरह ट्राई करो। अगर कोई केस मुश्किल लगे तो मेरे पास उसे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दो, हम बिल्कुल कनेक्ट करेंगे इससे। ये जो है आपका पूरा होमवर्क है, पूरा फर्स्ट पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है आपको। ट्राई करो अच्छी तरीके से और देखते हैं कितने आप कर पाओगे। इन पे सर्कल लगा लेना 2 3 और 4। देखो मैंने 4 चीज़ बोली है, 3 ही चीज़ बोली है, 2 3 और 4। ऐसा आज तक तो हुआ नहीं कि इन तीनों क्वेश्चन में से कुछ ना आया हो। कम से कम 2 नंबर तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 2 3 एंड 4, बता रहा हूँ, कम से कम 2 नंबर, 3 भी हो सकते हैं। तो ये हुआ आपका खत्म। और आगे चलते हैं। अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन की, ठीक है। तो किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे अमाइन को? प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे अमाइन प्रिपेयर होती है? बहुत से ऐसे तरीके जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्टिल देखते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड में ये है आपका बेंजीन और उसके ऊपर है NO2, इसे बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। और यहाँ पर अगर मान लो आप Fe प्लस HCl या फिर SN प्लस HCl और SN यानी टिन प्लस HCl डालते हो तो ये आपका जो बनता है वो बन जाएगा आपका NH2। दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अमाइन। क्लियर? 1 डिग्री अमाइन। तो जो R है यहाँ पे वो एराइल है आपका, ठीक है ना, तो ये एक ही एराइल है, तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन हुआ। नेक्स्ट वन इज नंबर 2, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। रिडक्शन सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में, जैसे ये है आपका मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब मैंने क्या बताया था इसका कॉमन नेम, आपको याद होगा, जिस बच्चों को याद होगा अच्छी बात है, नहीं तो सुन लो, एसीटोनाइट्राइल, इसे बोलते हैं एसीटोनाइट्राइल। अगर आपने एसीटोनाइट्राइल का रिडक्शन करवा दिया, वो भी कितना स्ट्रॉन्गेस्ट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सबका सबसे बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है? हाइड्रोजन ऐड करवा देता है, ठीक है ना। और पूरा डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन इसकी वैसे ज़रूरत नहीं होती, बच्चों वाली आदत है ये। 4 हाइड्रोजन ऐड करवाने में माहिर है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन तो आपके यहाँ अटैच हो जाते हैं और बाकी 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाते हैं। तो देखो क्या आंसर आता है, CH3 CH2 और NH2, ठीक है, NH2। यहाँ भी अगर आप ध्यान दोगे तो नाइट्रोजन अभी भी 3 बॉन्ड कैरी करके बैठा हुआ है, और यहाँ अगर ध्यान दोगे तो नाइट्रोजन अभी भी 3 बॉन्ड कैरी करके बैठा हुआ है। इसे बोलते हैं रिडक्शन, और जो बना है उसका नाम क्या है? 1,2 इथेन 1 अमाइन, इथेन 1 अमाइन या फिर इथेनामाइन, ये आपका बन गया। कौन सा डिग्री अमाइन है? 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। तो ये आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल है, और इससे पहले भी CN कई बार आ चुका है, CN की भरमार है। आपको क्या करना है, आपको एक ऐसे शॉर्ट नोट बनाना है और एक ब्रैकेट में या फिर बॉक्स में इसको रखना है, हाईलाइट करना है
कहाँ कहाँ पर इथेन इससे पहले आया हुआ है। देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N जो नाइट्राइल है, इसमें अगर मैं डाइबल डाल दूं, आपको याद होगा डाइबल आया है, डाइबल हाइड्राइड, ठीक है, तो ये आपका बनता है RCHO। पढ़ा है ना हमने, बिल्कुल पढ़ा है। अगला, अगर मैं यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड N में अब की बार क्या डाल दूं, अब की बार मैं यहाँ डाल दूं फुल हाइड्रोलिसिस, फुल हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या बनता है, ये बनता है RCOOH। क्लियर। और याद होगा आपको, अगर मैं C ट्रिपल बॉन्ड N में पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दूं, जो कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, OH नेगेटिव से, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस इन द सेंस, जैसे यहाँ 2 मोल इस्तेमाल होते हैं, यहाँ 1 ही मोल H2O इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो ये भी इसी चैप्टर में आ जाएगा, 1 ही मोल H2O इस्तेमाल होना इन द सेंस RC डबल बॉन्ड O इस तरीके से और NH2, ये अमाइड बन गया आपका, अमाइड, ठीक है ना। अब इमेजिन कर लो अपने आप, H2 को आप ऐड करोगे तो एक ऑक्सीजन तो आपका C पे आ गया और 2 हाइड्रोजन ऐसे कैसे N पे आ गए, तो क्या बन जाएगा, CONH2, दिस इज योर अमाइड, ठीक है। और देखें तो और कहाँ कहाँ हमने ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा है, C ट्रिपल बॉन्ड N एक पढ़ा है हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो यहाँ भी आएगा आपका, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के भी मैंने बताए थे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये क्या क्या बनाएगा, ये आपको अच्छी तरह याद है, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या बनाता है, कीटोन, ठीक है ना, कीटोन बनाता है। और आगे इसके अलावा हमने कहाँ पढ़ा था इसको, एक आज ही पढ़ा है हमने, ट्रिपल बॉन्ड N में अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दूँ तो क्या होगा, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आपने डाला तो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो देखा था वही होगा, CH2NH2 1 डिग्री अमाइन। तो ये इतने सारे केस हैं आपके जो हम या तो पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इनको एक ब्रैकेट में अच्छी तरह से बंद कर लेना, एक डब्बे में बंद कर लेना, और बेशकीमती चीज़, जैसे आपको कोई गिफ्ट देता है तो बेशकीमती चीज़ को आप संजो के रखते हैं, इसको संजो के रखना, ठीक है, ये बहुत खास चीज़ थी। आगे चलते हैं हम रिडक्शन ऑफ नाइट्रल से आगे, रिडक्शन ऑफ अमाइड नंबर 3 जो है वो है क्या, रिडक्शन ऑफ अमाइड, ये है, ठीक है। अब रिडक्शन ऑफ अमाइड में जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N है और ये तो चलो नाइट्राइल है, अमाइड की बात अभी अभी हमने अमाइड भी पढ़ा है, क्या होता था, C डबल बॉन्ड ONH2, अगर इसका भी रिडक्शन करवा दिया जाए तो ये क्या बनाएगा, इसका भी रिडक्शन करवा दिया जाए, चलो इसको भी मैं हटा देता हूँ ताकि आपका मॉलिक्यूल बिल्कुल वही बन जाए जो आप समझते हो इसको। इसका नाम भी अगर मैं जो है बताऊं आपको, तो ये कॉमन नेम इसका क्या होता है, एसीटामाइड, दिस इज योर एसीटामाइड। और इसका रिडक्शन करवाऊं एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4, तो ये आपका जो 2 हाइड्रोजन, फिर से देखो ये कितने हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है ये, जिसमें से 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन को लेके चले जाएंगे और बाकी के 2 हाइड्रोजन इस C पे अटैच हो जाएंगे, तो देखो क्या बन गया, -H2 और 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए, तो देखो 1 डिग्री अमाइन, CH3CH2NH2, दिस इज योर 1 डिग्री अमाइन। फिर से ये आपका अमाइन जो है वो फॉर्म कर दिया इसने। तो इस तरीके से ये जो आपकी 3 प्रिपरेशन है वो तो आपकी होगी ख़त्म। अब आगे अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूं तो यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वो कुछ इस तरीके से है, एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड नंबर 4, एमोनोलाइसिस एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, ठीक है। इस पर मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट लगाऊंगा और ये आज का लास्ट है, तो देखते हैं इसमें क्या था। देखो कितनी अजीब बात है, नॉर्मल अमोनिया में अगर आप एक RX डालते हो, RX तो ये क्या निकलता है, X मीन हैलाइड है, R मीन एल्काइल है, तो ये क्या निकालेगा, इसमें एक हाइड्रोजन X के साथ चला जाएगा HX और क्या बन गया आपका 1 डिग्री अमाइन RNH2।
फिर से अगर आपने RX डाल दिया, ठीक है, RX फिर से डाल दिया, तो एल्काइल हैलाइड है ये RX, और इसका हम क्या करवा रहे हैं, बार बार अमोनिया डाल रहे हैं, इसमें अमाइन डाल रहे हैं, तो अमोनोलाइसिस बोलते हैं इसको। फिर से एक HX चला गया। अब जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, RNHR, दिस इज योर 2 डिग्री अमाइन। फिर से एक बार फिर से एल्काइल हैलाइड डालेंगे RX, फिर से यहाँ पर HX निकल गया, और अब जो बनेगा वो बनेगा RNRR, दिस इज योर 3 डिग्री अमाइन। तो इस तरीके से आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन फॉर्म होता है बाय द एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है। RX का इस्तेमाल, RX आपने नाम तो सुना होगा इसका, RX इस तरीके से नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं मेडिकल हिस्ट्री में यानी मेडिकल डिपार्टमेंट में इस RX को जो डॉक्टर हैं वो देते हैं RX। RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही चीज़ें मिलती है, ठीक है ना। तो ये RX अलग चीज़ है, वो RX अलग चीज़ है। तो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, आपने देखा होगा कई दवाइयों की जो पत्ते होते हैं ना, दवाइयों के इस तरीके से पत्ते होते हैं, उसमें 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 क्या होता है, एक रेड लाइन होती है, बिल्कुल ये इंटरेस्टिंग नॉलेज है आपके लिए, ये रेड लाइन होती है कई पत्तों में ऐसे करके, कभी भी देखना, ठीक है। इस रेड लाइन का मतलब होता है कि इस दवाई को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी मेडिकल स्टोर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर इस दवाई को किसी भी कस्टमर को नहीं देगा। लेकिन हमारे इंडिया में पैसे कमाना पहले होता है, तो इसीलिए वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अपने वो बेचने के लिए दे देते हैं, ठीक है ना, और कोई बिल वगैरह भी नहीं देते जिससे वो फंसे। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है इसमें ग्रीन कलर होता है, इस तरीके से इनके पत्तों पर ऐसे ग्रीन कलर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इन दवाइयों को आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किसी भी कस्टमर को दे सकते हो। तो ये यस है, ये नो है, ठीक है ना। तो ये दे सकते हो, जैसे आप सैराडोन लेने जाओगे या फिर और कोई कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं, PCM है, तो उस पर ऐसे ग्रीन या ब्लू कलर दिखाई देता है आपको, तो उसका ये मतलब होता है आप दे सकते हो उसको, और ये नहीं दे सकते। तो RX इन शॉर्ट फॉर योर नॉलेज इट्स कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। ओके, तो ये थी आज की क्लास जो यहाँ पे होती है ख़त्म। अगली जो प्रिपरेशन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा आपको। टेक केयर।